चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे 1996 में शुरू हुई महिंद्रा हॉलीडेज की। नतीजों की बात करें तो आय में 7% की बढ़त आई है। मुनाफा मुनाफा भी करीब 35 करोड़ का इस बार आया है और मार्जिन में भी हमने देखा कि यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के एमडी और सीईओ मनोज भट्ट जी। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर, पहले तो आपका राय बजट पर लेना चाहेंगे क्योंकि काफी सारे अनाउंसमेंट हुए हैं टूरिज्म सेक्टर को लेकर। आप बताइए, ये जो भी घोषणाएं हुई हैं सेक्टर को कितना फायदा होगा? पहले तो आप बजट में बहुत सारी पॉजिटिव्स है। जो फर्स्टली जो टैक्स ब्रेक्स दी गई है तो उससे काफी कंजम्पशन ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में काफी इम्प्रूवमेंट आएगी, तो ऑब्वियसली ट्रैवल टूरिज्म विल बी अ बिग बेनिफिशियरी। दैट्स द नंबर वन पॉइंट। दूसरा, जो उन्होंने प्रमोट करने के लिए जो स्कीम्स डाली है फ्रॉम अ टूरिज्म पर्सपेक्टिव, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। तो ओवरऑल आई थिंक बजट देखा जाए तो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ आवर इंडस्ट्री आई थिंक इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। इट विल ऑलवेज जो अभी जो डिमांड चल रही है स्ट्रॉन्ग, उसको और इम्पेटस देगी एंड दैट्स समथिंग विच इज वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री। सर, इंडस्ट्री को इस बार इंतजार था कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस से जुड़ी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। काफी समय से इसकी मांग भी की जा रही थी। अभी फिलहाल जो नए होटल्स बनेंगे, करीब 50 डेस्टिनेशन यहाँ पर अनाउंस हुए हैं जिनको की इंफ्रा स्टेटस मिलेगा। क्या आने वाले समय में आप इसका स्कोप और बढ़ते हुए देख रहे हैं? ये तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है तो इससे काफी कुछ जो फाइनेंसिंग हो या अप्रूवल्स हो, ऑल ऑफ दैट उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो क्लियरली स्टेप इन द राइट डायरेक्शन मैं बोलूंगा पहले तो। दूसरा चीज है कि जो ये 50 डेस्टिनेशंस का जो प्रपोजल है, इससे एक्चुअली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो एसोसिएटेड काइंड ऑफ डेस्टिनेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है, उनको भी काफी बढ़ोतरी मिलेगी। इनफैक्ट दे विल इम्प्रूव। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सारे जो रिजॉर्ट्स है काफी कुछ जो पायनियरिंग डेस्टिनेशंस में होते हैं, तो हमारे जैसे जो फर्म के लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगी ये। चलिए, कुल मिला के ये बजट टूरिज्म सेक्टर के लिए, होटल इंडस्ट्रीज के लिए काफी अच्छा रहा और आगे इनसे फायदा भी होने की बात की जा रही है। सर, अब आप आपके तिमाही नतीजों की हम बात करें तो काफी स्ट्रांग नंबर्स इस बार देखने को मिले हैं। ऑपरेशनल बेसिस पर भी हमने देखा कि प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। अहम हाईलाइट्स क्या थे सर इस क्वार्टर, जिसकी वजह से हमने ग्रोथ देखी? अगर क्वार्टर को देखा जाए तो पहले तो जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग डिमांड साइकिल है वो कंटिन्यू हो रही है, सो दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। दूसरा, जैसे हमारे जैसे नंबर को देखो तो आप ऑक्यूपेंसी जो है 84.2% रही है फॉर द क्वार्टर, विच इज अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट ओवर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। और ये एनहांस रूम बेस पे आई है, सो इन टर्म्स ऑफ जस्ट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स ट्रैवलिंग, दैट इज समथिंग विच इज वेरी नाइस। और इससे जो इम्पैक्ट हुआ है कि जैसे आप रिजॉर्ट रेवेन्यू देख लो तो अबाउट 12% अप कंपेयर टू द लास्ट ईयर, एंड दैट इज अ साइन दैट एक्चुअली थिंग्स आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन फॉर अस। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे हमने डेस्टिनेशंस की बात की थी पहले, तो हमने ऑलरेडी अबाउट 206 रूम्स इस क्वार्टर में ऐड किए हैं। ओवरऑल फॉर द ईयर अबाउट नेट 371, एंड बाय मार्च 26 अनदर 1000 रूम्स इसका हमारा प्लान है। तो इस प्लान के हिसाब से जैसे हम ये हमारे डिमांड एस्टिमेशन जो है उसके लाइन में है, सो दैट इज समथिंग विच विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल आवर मेंबर्स एंड फॉर फ्यूचर कस्टमर्स ऑफ आवर्स। तो मजबूत डिमांड नजर आ रही है आने वाले समय के लिए। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा यहाँ पर। ब्रेक के बाद कुछ और भी सवालों पर बात करेंगे।